नमस्कार, मी नीता देव. बार्शी टुडे यूट्यूब चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचे स्वागत. आपल्या बार्शीची कन्या जिने अगदी संसाराचा त्याग आणि सर्व गोष्टींचा त्याग केलेला आहे अशा अर्चनाजी आपल्यासोबत आहे. आज 28 वर्षांनी त्या पुन्हा एकदा आपल्या माहेरी आलेल्या आहेत. त्यांचं हार्दिक स्वागत. नमस्ते. आपका बचपन यहाँ पे ही गया है. आप बार्शी की कन्या है. बार्शी की कन्या मेरा बचपन में यही बीता. हाँ. सामन स्थित पड़वाई उस समय सामन पर धार्मिक में पूरा परिवार जबरदस्त था. तो माता पिता के संस्कार, धार्मिक संस्कार, सारे स्कूलों में भी पढ़ाई पर ज़्यादा उस जमाने में पढ़ाते नहीं थे. तो पिताजी ने हमारे 11वीं के बाद हमारी पढ़ाई बंद कर दी. उसके बाद हम जब 16 के स्कूल में भी पढ़ते थे तो उसमें मुझे खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट था. खो खो, लंगड़ी, ये जिस इसमें थे उसके में कैप्टन ही रहती थी. और मैंने मैचेस भी जीते हैं, खेल जीते भी है. और उस समय भी खेल में बहुत उत्सुकता. उसी बीच ये होने के बाद अपने स्कूल छूट जाती थी 5 बजे. तो 5:30 बजे तक घर नहीं पहुँचते तो पिताजी सामने बैठ के डांटते थे. पर मुझे वो उत्सुकता थी. धीरे धीरे ऐसा करता करते फिर उम्र के 16 वर्ष की उम्र में मेरे मन में ये आया, संसार में क्या है, कुछ तो भी अलग हटके करना है. रसोई और बच्चे, यही है संसार. और कौन सी शांति वहाँ पर. तो बचपन से ही लगभग मेरे दिमाग में ही था कि मुझे संन्यास लेना है. मैंने उस समय किसी को बताया नहीं, कारण मुझे मालूम था कि पारिवारिक कैसे हैम्बरिंग करेंगे मेरे ऊपर. कुछ समय के बाद लड़का देखना चालू कर दिया मेरे लिए. तो मैंने मैं पिताजी को तो नहीं बोली, बहुत कड़क थे. तो माताजी को बोली कि हमारे पिताजी को आप बोल दो कि मेरे लिए लड़का नहीं देखे, मुझे दीक्षा ही लेना है. तो पिताजी ने कहा दीक्षा का नाम लिया तो टांग में तोड़ दूँगी. मैं बोली फिर मैं दीक्षा कैसे लूँगी. काफ़ी हुआ, फिर बहुत प्रेशर लाया मेरे ऊपर परिवार वालों ने, माता पिता ने, कि दीक्षा तो देंगी ही नहीं मुझसे. फिर जबरन शादी की. मेरा ससुराल था रायचूर. शादी के दिन भी मैंने कहा था कि बारात वापस भेज दो, मुझे नहीं शादी करना है, पर नहीं माना. उस जमाने के रिवाज, उस जमाने के वो रिवाज ऐसे थे कि माँ बाप क्या किसी के नहीं चलती थी. तो नहीं दी. फिर उसके बाद शादी होने के बाद लगभग 9 महीने के आसपास वैधव्य आ गया. फिर भी मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि भाई पीड़ा है. तो मुझे बचपन से जो वैराग्य था, तो मैं ससुराल में भी गई थी, वैराग्य भाव से रही. तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें दीक्षा ही लेने की शादी क्यों की. लेकिन मेरी दीक्षा के शादी के समय कितना साल था आपका? 21 लगता 21 था और उतरते 21 में गुजर गए. 9 महीने का मेरा वो प्रवास रहा. तो उन्होंने कहा मैं बोल दूँ आप आज्ञा दे दो, मैं तैयार हूँ लेने के लिए, आप आज्ञा दे दो. आज्ञा तो नहीं मिली. आखिर कुदरत ने मेरा रास्ता क्लियर कर दिया. जो मेरे मन में रोम रोम में जो धर्म बसा था, एक संन्यास जीवन और परमात्मा महान की जो वाणी से सुनकर मैं ऐसे चिंतन भी करती. ये कोई प्रारब्ध है मेरा, पूर्व जन्म का कोई संकेत है मेरा. उसके बाद भी काफ़ी प्रयास चले मेरे भाई के, जो अभी अभी गुजर गया था, बाबू नाम था. वो बोला मैं मेरी बहन को दीक्षा तो नहीं दूंगा, मैं शादी करूँगा. बहन की वापस शादी करूँ. मद्रास में रिश्ते भी तैयार हो गए थे. मैंने कहा जिसको शादी करना वो करे, मेरे बीच में कोई नहीं है. पहले तुमने दी, अब मेरी चली. तो बहुत हुआ. अब दीक्षा का मुहूर्त भी निकल गया तो भाई कहता मैं दूंगा ही नहीं दीक्षा, कैसे दीक्षा लेती है. पर मेरे प्रारब्ध में मुझे किसी ने कोई रोक नहीं. मेरा पुरुषार्थ मैंने वैसा किया. स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट था लेकिन ज़्यादा ना? स्पोर्ट्स पढ़ाई में नहीं था ऐसा, पर स्पोर्ट्स में ज़्यादा था. और स्कूल में मैं तो इलेक्शन लड़ी. पूरी स्कूल की इतनी बड़ी स्कूल की भी इलेक्शन, उसमें भी मैं जीते. और मैं बंड को ज़्यादा थी. समाज में, लेकिन मारवाड़ी समाज में थोड़ा उतना नहीं क्या. हाँ, बंड वो थी. मतलब तो बचपन में साइकिल पर बैठते तो 2 आगे एक पीछे बैठ कर दौड़ाती थी. और जैसे समय गुजरा उसके बाद फाइनलाइज कर दिया मैंने. तो भाई तो कहता मुझे दीक्षा लेनी, मेरा कोई विषय नहीं, तुम तुम्हारे देखो करके. तो मेरे गुरुदेव का चातुर्मास अशोक मुनि जी महाराज, उनका चातुर्मास था. उस समय मैंने 8 दिन की तपस्या की कंटिन्यू, सिर्फ पानी. पारने का समय आता पिताजी को चिट्ठी लिखी. वो तो लोगों को भोजन करवाते, मेरे दीक्षा हाँ तपस्या के उपलक्ष्य में भोजन करा रहे थे.
तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी कि आपने अभी तक तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी, बस एक इच्छा है कि आप मुझे संन्यास मार्ग के लिए आज्ञा दो। शिखर के 2 उंगली, अब तो मैं पाना नहीं करूँ। फिर उन्होंने लिखा, बेटा आपको ये भी इच्छा पूरी कर दूंगा, पर अभी बाहर मत करना, कारण होती है नहीं होती है, बीच में भी कुछ आ जाता है, रुक जाती है, कुछ मत बोलना, आप पारना करो आराम से। पारना किया मैं, फिर मैं अपने गुरु के पास भी मेरे याद कर सादे लेटर पर ये चिट्ठी लेकर आई थी, पर पिताजी को मना किया था बोलने के लिए। फिर उन्होंने कहा मैं हमें घुसंतों गुरुदेव के साथ, गुरु माता के साथ आपको पढ़ाई के लिए भी भेजूँगा, आप पढ़ाई करो। जिस दिन मुझे तसल्ली होगी कि आप दीक्षा के योग्य हो, उसी दिन मैं आपकी दीक्षा कर दूँगा, तब तक पढ़ाई करो। कारण ये मार्ग इतना कठिन है कि एक बार उधर गए तो पीछे आया नहीं जाता, और पीछे आए तो 7 पीढ़ी उठ बदला नहीं, तो मैं कर दूँगा आपकी। तो लगभग मैं 75 में मेरे गुरु जी जो थे वहाँ सिकंदराबाद थे, पिताजी ने वहाँ भेज दिया मुझे पढ़ाई करी, गुरुदेव के पास करी। अगला चतुर्मास 5 मास हुआ और पढ़ाया करी। उसके बाद जहाँ जब चतुर्मास में करके पढ़ाई करी, ये बात मुझे सहूलियत दी मुझे पिताजी ने। और वो निर्णय होने के बाद जब दीक्षा का टाइम था, मेरे गुरु ने कहा, मेरे पिताजी को संपर्क रहे थे काम करिए, को कहा कि आपके बेटे होशियार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत होशियार, हजारों में प्रवचन करेगी, मेरा नाम रोशन करेगी, मुझे शिष्य कहीं नहीं, मेरा शिष्य और मेरी शिष्या बोलो तो यही है, मैं ऐसा मन कुछ न कर। तो गुरुदेव ने कह दिया कि भाई की तैयारी करो दीक्षा की। तो फिर मुहूर्त निकाला मेरा 81 में मेरी दीक्षा, 81 में मेरी दीक्षा की। आपकी उम्र कितनी थी? मेरी रनिंग 28, ओके। 27 पर वो धूमधाम से फिर तैयारी करी दीक्षा की। बहुत जबरदस्त भगवान का मैदान है वहाँ मेरी दीक्षा, भगवान मैदान। मतलब सजने धजने की उम्र में आपने दीक्षा ले ली। हाँ। आपको ऐसे नहीं लगता था? हमारे समाज में तो बहुत ही, अगर ऐसा होता तो मैं बार बार ये क्यों करती, बार बार मैं टच करती मुझे दीक्षा लेने में। फिर मैंने 2 आज्ञा नहीं दे रहे थे तो 2 साल मैंने मीठा छोड़ा, दूध सब छोड़ दिया। वो बोले तुम रोटी छोड़ दो, मैं नहीं दूंगा, जिस दिन मुझे योग्य लगेंगे आप तो भाई अच्छा है, ये मार्ग उनके लिए मैंने चुना है। इसके पहले वो बोलते थे मैं मेरी फैक्ट्री में तुम्हारी ये कर पार्टनरशिप, मैं कभी कोई फैक्ट्री चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, मुझे तो प्रभु का मार्ग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं इस मार्ग पर आऊँगी नहीं, उसी मार्ग पर जाऊँगी जो मेरा कल्याण का विषय, आत्म कल्याण का जो विषय, उसी मार्ग पर जाऊँ। फिर आखिर मजबूरन उन्होंने आज्ञा दी और फिर दीक्षा की तैयारियाँ संपूर्ण वार्षिक उस समय बहुत अच्छा लिखा है, हर कार्यक्रम में। ऐसा नहीं कि मारवाड़ी के जैन आधुनिक बहुत जबरदस्त माहौल बनाया। उसके बाद मेरा प्रथम चतुर्मास सिकंदराबाद में हुआ, तो उस समय मैं गुरुदेव की सेवा में रहना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, पर मेरे को टाइफाइड हो गया 61 दिन का, सोना ही पड़ा रहता था। उसके बाद गुरुदेव ने विहार किया, मेरा दूसरा चतुर्मास सिकंदराबाद में हुआ। और मेरे गुरुदेव का चतुर्मास बीड़ में था। दीक्षा के मेरे 2 साल भी पूरे नहीं हुए, 8 फरवरी 83 में गुरुदेव का स्वर्गवास हो गया। फिर महसूस करें मैं अकेली हो गई, ऐसा महसूस तो किया मैंने। और महसूस करने के बाद तो गुरुदेव तो चले गए, ठीक है, मैं अपने अध्ययन में रखते अध्ययन करती थी गुरु माता के साथ में, 3-4 दिन के पुस्तक मेरा पढ़ाना जाए। पर उसके बाद मेरे लाइफ में स्ट्रगल होता है, बहुत स्ट्रगल आए कदम कदम पर। और उस समय मेरे माता में नहीं, इसलिए तो दीक्षा छोड़ना अच्छा है, दीक्षा ही छोड़ना। पर उस समय बहन थी, उम्र थी मेरे हिसाब से ज़्यादा 52-53 साल की, मेरे पीछे बहुत ये थी, खेल थी, बहुत थी, उम्र से ज़्यादा थी मेरे। फिर बोले हमारे साथ दीक्षा नहीं छोड़ा, मुझे वैराग्य नहीं है, फिर मैं आपके लिए दीक्षा लूँगी, आपका सहयोग देने के लिए, आप दीक्षा नहीं छोड़ना। बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाली 2 बच्चे, पुनः बच्चे पोते ऐसे को छोड़कर उनके पति ने आज्ञा दी, पतिदेव ने आज्ञा दे दी कि उनको भाई ठीक है, आपका दीक्षा के भाव है तो आप लोग। फिर उसके पहले मैं सिकंदराबाद का चतुर्मास करके इधर आई महाराष्ट्र में, पहला चतुर्मास जामखेड़ था मेरा। और वहाँ जामखेड़ में मैं नगर के कुछ दिन पहली बार ली थी दीक्षा लेने के बाद।
तो उस समय एक लड़की जो मतलब दीक्षा के लिए जाती थी, बड़े महाराज थे उनके साथ साथ, तो उस समय वो लड़की मेरे साथ हो गई। और फिर वो तो मुझे तो दीक्षा लेना, मेरी कोई बात नहीं, चित्त नहीं, कोई अध्ययन नहीं, कोई आपस में कोई चर्चा, मुझे दीक्षा लेनी है। और दीक्षा के मैं चट्टुमा दामखेड़ हुआ। और उसके बाद जिस दिन उन्होंने दीक्षा की बात करी तो 9 महीने में उसको मैं हमारे साथ है। मैंने हमारे बड़े विवेकानंद ऋषि जी महाराज ने परमिशन दी उनको दीक्षा दी। मैं क्या अभी अध्ययन होने दो उसको, अभी वो इतनी मैच्योरिटी भी नहीं है, गोल्ड हो जाएंगी, आप 2 के 3 हो जाओगे, ऐसा हुआ। फिर उनकी दीक्षा नगर में ही के अचाई भवन का अमृत महोत्सव पुस्तक था, दीक्षा का जन्म दीक्षा का। तो उस माहौल में एक साथ काफ़ी 8 दीक्षाएं साथ में ही, उसमें ये भी थी। उसके बाद हमने वहाँ से चतुर्मास निकले, हम मलकापुर बुल्ढाना जिला, मलकापुर में हमने चतुर्मास किया। तो वहाँ ये 3 बहनें हमारे साथ तैयार हो गई आने को। काफ़ी उन्होंने भी स्ट्रगल किया, बच्चों ने परमिशन नहीं मिल रही थी, पर वो क्या हम इसी मार्ग पर जाएंगे। वो 3 को लेकर मैं चतुर्मास होने के बाद हम नगर आए में, तो नगर में एक बेंगलोर वाली लड़की, उसकी माँ हम हमारे पास छोड़ के गई। एक मराठी नरबड़ी से अपने बहुत सारा गुरुदेव के भूमि के हमारे चिचवंडी नगर, तो वहाँ पर वो भी आ गई। अनुया बुढ़े महाराज में बोली मेरे लिए दीक्षा नहीं, 6 जन दीक्षा वाले खड़े मेरे पास। लोगों को आश्चर्य लगा, दीक्षा कहता तो 5 वर्ष भी नहीं हुए और 6 बेरा दिया। आप ये टहल का आपको अधिकार था, दीक्षा देने का अधिकार था? नहीं, अधिकार तो था मुझे, पर मैं नहीं देती दीक्षा। बड़े गुरु होते ना, वे दीक्षा देते। तो ये सारा कार्यक्रम जो हुआ, फिर मलकापुर वाले बोले हम तो दीक्षा मलकापुर में करेंगे, हमारे घर की बच्चा नहीं करेंगे, हम नगर नहीं करेंगे। प्रयत्न किया, नगर और आचार्य बड़ों इधर ही करेंगे। पहली बार हमारे गाँव से वो 3 दीक्षा, उसके पहले वो हमारे सिकंदराबाद वाले, उनकी पहली दीक्षा 27 दिन के बाद ये 3 की दीक्षा। उसके पहले वो मेरे साथ 9 महीने रही, उसकी दीक्षा वहाँ हुई। उसके बाद औरंगाबाद में एक दीक्षा बूढ़े जो थे 57-58 के आसपास थे। और उसके बाद इन तीनों की दीक्षाएँ हुई थी। एक की सिकंदराबाद की 80 गाँवों में दीक्षाएँ होती थी। दीक्षा देने के बाद में मैंने उन पर काफ़ी ध्यान दिया, पढ़ाने का, ज्ञान का, विशेषकर इसके साथ मजा नहीं, खाने पीने के लिए यहाँ नहीं आना है, यहाँ तो अध्ययन करना पड़ेगा, अध्यात्म पढ़ना बच्चों ने सिखा दिखा। और उसके बाद चातुर्मास होते रहे, संघर्ष आते रहे, बहुत सारे संघर्ष आए, पर हर संघर्ष को मैंने पार किया। कारण मेरी बचपन से मेरी जो थिंकिंग थी वो लगभग सकारात्मक थी। कोई सा भी संकट आया तो भी मैंने कहा नहीं, आने दो, ये संकट मैं उसका हल स्वयं निकालूँ। लेकिन परमार्थ करते समय स्ट्रगल करना पड़ा, मतलब ये समाज में उल्टा सुलटा बोलना, कुछ आदमी की कुछ गलतियाँ बोलेंगे तो मुझे ना मैं बड़ी हूँ, ऐसा काफ़ी संघर्ष। फिर भी कई लोग मेरे पक्ष में थे, बहुत सारे लोग जब मानते भी थे और सहयोग भी करते थे वो। तो ऐसे फिर ग्रामानुग्राम विचरण करते करते चतुर्मास करते करते इनके गाँव में चतुर्मास किया हमने 99 में। इनको वैराग्य हुआ, इनको वैराग्य होने के बाद इनकी दीक्षा 2003 में इनकी दीक्षा अहमदनगर, ऐसा हमारे बहुत बड़ा टोला तैयार, सब खेती करती थी। फिर चतुर्मास का फिर एक पीछे अगर देख लिया तो मेरी अर्चना में डरने वाला भी कुछ में है नहीं। और लोगों ने प्रवचन ज़्यादा नहीं किए, मेरे प्रवचन और आध्यात्म अध्ययन में बहनों को कराती थी। दोपहर में लगभग 2:30 से 3:45 तक पढ़ाती थी। तो चर्चा काफ़ी चली इसकी, व्याख्यान की, अध्ययन की, बाकी सब अपने मर्यादा में। तो लाइन लग रही है चतुर्मास की, तो लोगों ने बहुत प्यार दिया। और प्रवचन उसमें आइडिया कैसे हुआ करते थे, आइडिया का सिलसिले प्रवचन सुनते हुए अपन ले जाएंगे महाराज का क्या, ऐसा खेल चलता था। ऐसा करते करते मैंने यहाँ वाराणसी में पहला चतुर्मास जो किया 88 में किया, दूसरा चतुर्मास मैंने 95 में किया। संघ की घड़ी थोड़ी बिगड़ गई थी, तो फिर उसके बाद 26 वर्षों के बाद मैं यहाँ चतुर्मास कर 95 के बाद अभी। इस बीच में मेरा एक बार आना, मेरे संसारी पिताजी कुछ गिर गए तो खुबा गया था, उम्र भी थी 70 से। उनके समाचार आए कि अरे एक बार माता को बोलो मुझे दर्शन दे दो, मेरा स्वास्थ्य अच्छे तो नहीं रहता। तो मैं पुणे थी उस समय, पुणे से निकली 250 किलोमीटर लगभग,
14 दिन में वापसी पहुँची पैदल, गाड़ी वाले को वहाँ गए। और वहाँ पहुँची मैं फिर उनको पूछा, पहचान तो हुई? कैसे बात कर रहे हो? बोले मैं तो बाप हूँ। फिर वहाँ एक महीना की उनका स्वर्गवास होने के बाद फिर मैं यहाँ से गया। ग्राम अनुग्राम चतुर्मास करते करते इस मुकाम पर अभी आई हूँ। रिलेटिव्स का देहांत होता है, आपके भाई अभी देहांत हुआ उनका, तो आपको समाचार आए थे। हाँ समाचार मुझे आए थे कि आपके भाई मेरे से बड़ा था 2 साल, उनका स्वर्गवास अभी चतुर्मास का भी हम बिहार में कर सकते हैं। हमारा माता जी का मेरे चतुर्मास में स्वर्गवास, मैं अहमद चतुर्मास का और माता जी उधर बारिश में हमको चतुर्मास उठने के बाद आई थी। मेरे भाइयों को पिताजी को मिलने के लिए आई थी, काफ़ी दुखी हो गए थे। आई थी मैं वहाँ भी, मैं कभी 1-1.5 महीने तो उसके बाद हम चले। इसके बीच भी कोई पारिवारिक है, कोई सामाजिक है, कोई संघर्ष चलते, पर मैं अपने ज्ञान में रमन कर इस बीच उनकी गुरु ने जैन अत्यंत विद्वान, उन्होंने मुझे पढ़ाया 25 वर्ष। आज जो ताकत है मेरे पास ज्ञान की, वो सारी कृपा पंडित जी धवल जी, केशव चंद धवल, और मैंने कोई संसार में कुछ उदासीन आश्रम में, उन्होंने इतना मन से पढ़ाया मुझे, मैं उनके रूप तो जन्म जन्म तक नहीं भूल सकते। इतने आध्यात्मिक जगत में मुझे ले गए। तब कोई भी संघर्ष है तो मैं अध्यात्म से उसको हटा देता हूँ, चलता है ऐसे अपना अपना काम। तो ऐसे ऐसी यात्रा करके जब तक आ गया। अभी आप 26 साल के बाद आई है मायके, 25 वर्ष हाँ 26 हाँ, तो 26 वर्ष में। हाँ मायके में आए हैं तो आपको नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं। जब अध्यात्म रंग में रंग गई तब अब क्या, मैं तभी भी आने वाली नहीं थी, पढ़ने में बहुत प्रेशर था, मैं तभी भी नहीं आने वाली थी। फिर सोचा भाई भी गया है, मिसेस की भी थोड़ी सी कंडीशन विचित्र हो गई, मानसिक, बाकी कोई कमी नहीं किसी बात की, वेल सेट है, सभी भाई वेल सेट है, मेरा कोई विषय नहीं। और मैं पहले कह मैं बाजी की बेटी बनकर नहीं आ गई हूँ, या मैं कम करे परिवार के बच्चे बनकर नहीं आ रही, मैं मेरे गुरु की शिष्या हूँ, भगवान की वाणी सुनाने के लिए आई हूँ। आपने वो समझ रखे हमारे बाहर अभी इन्होंने लिख तो दिया है, हमारे बाजी की बेटी है, हमारे परिवार के बेटी, ये सब कुछ रिश्ते नहीं हमारे, तो ये तो तभी उसी दृष्टि से कि अपने परिवार की है। मैं हम ठीक है, परिवार है, हर जन्म में परिवार के, किस जन्म कितने अनंत बार रिश्ते के अनंत बार तोड़ गए, ये कौन सा रिश्ता है? एक ही रिश्ता, परमात्मा। लेकिन आपको घर की याद आती है? बिल्कुल नहीं, पहले जब आप बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। एक छोटा भाई थोड़ा कमजोर था आर्थिक दृष्टि से, हाँ, उसका ख्याल किया करते थे, उसको बताती अमुक जाओ कर तुम जाओ, उसने किया, वेल सेट है, वो भी वेल सेट है, मतलब पूरा त्याग ही है। हाँ बस समर्पण ही है, परमात्मा ही एक ही है। अनंत रिश्ते किए, किसके लिए रोम में, किसके लिए रोम, एक परमात्मा के लिए रोम में। मुझे संसारिक रिश्तों से कोई लेना देना नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं। थोड़े नाराज लोग तो दुखी होते हैं, रोते हैं, रोने से अपने आप को धर्म से सेट करो, धर्म चिंतन करो कि धर्म क्या कहता है। ये संसार दुखमय है, और मैं ये जगत के शास्त्र उससे समझ जाओ ना। आइए न गए, कोरोना काल का हाल क्या था, घर के घर, और उस दुखमय जगत में क्या रहना है हमको, हमारे जहाँ आनंद की प्राप्ति होती उसमें रहना है, जो मेरी आत्मा और मेरे गुरु मार्गदर्शक यही है। और कभी मेरा ये विषय नहीं है बात की आदत है, नमक की आदत, ये सब कुछ नहीं, जहाँ छोड़ जाओ वहीं छोड़ जाओ, तत्व भी जहाँ करते वो सब याद करते हैं। मेरा विषय है अध्यात्म। इस बीच में 2012 में मेरा ब्रेन का ऑपरेशन हुआ बड़ा, तो मेरा ये बेल पाल्सी ऐसा नहीं होता था, आँख पड़ जाती थी, तो नासिक में ऑपरेशन का था, 8 बरस के दवा ये कुछ नहीं, बहुत सूझता था। फिर डॉक्टर ने हमारा करके उसका तो एक ही चीज का इलाज है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो है क्रिटिकल। डॉक्टर ने मुझे कहा कि भाई नहीं ऑपरेशन करने को तैयार, आँख जा सकती है, कान जा सकते हैं, जाएंगे, फिर पैरालिसिस हो सकता है, जबान जा सकती है, सहज में बंद कुछ नहीं जाएगा मेरा, आप करो ऑपरेशन।
प्रॉब्लम सच में थोड़ा सा इसका कम समय लेता है, थोड़ा 50%। पर प्रॉब्लम ये खुल जाएगा ना काम, हाँ। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। घर वाले हाँ ऑपरेशन के समय घर वाले नहीं थे? नहीं, छोटे भाई आया, छोटा भाई का परिवार वहीं था, आया था वो। 9 दिन तो मैं हॉस्पिटल में थी। ऑपरेशन करके भी जब मैं ऑपरेशन थिएटर से निकल रही, हे माँ ओ बाबा कुछ नहीं, यही थी। आगम किया था, शास्त्र की गाथा मुँह में चलती थी और मुँह में लेके चलता था सद्गुरु नाथाय नमः। दूसरा सांसारिक किसी का भी नाम नहीं था। बेहोश में बड़बड़ करता, उस बड़बड़ में सदगुरुदेव की है, सदगुरुदेव सदगुरु। 4 मंजिला हॉस्पिटल साकर भरा लोगों का टेंशन, सबको टेंशन क्या हो। मैं पहले बोलती कुछ नहीं होता, अच्छा होता है, अच्छा चलो। फिर मुझे रात में दवा लेनी पड़ेगी, मैं तो मर जाऊँ तो भी नहीं। रात सूर्यास्त के बाद हमने कुछ नहीं खाया, पानी में रोटी नहीं, कुछ नहीं। ऑपरेशन के बाद नहीं लिया, नहीं लिया। मैंने तुम एडजस्ट कैसा करना है करो। सिर्फ सूर्यास्त के बाद और सवेरे सूर्योदय के बाद 50 मिनट के बाद लूँगी, और संध्या को लगभग मैंने 6 साढ़े 6 बजे सूर्यास्त तक, वहाँ तक उसके आगे कुछ नहीं लूँगी दवा और नहीं। और उसके बाद वहाँ से डिस्चार्ज हुआ दिन मेरा अच्छा व्यवस्थित हुआ। तो डिस्चार्ज में इतनी बड़ी लिस्ट डॉक्टर ने दवाई, मैं कही लिस्ट आपके पास रखो, मैं एक भी गोली नहीं लूँगी, एक भी गोली। तो कैसे करूँ, मेरा अध्यात्म मेरे पास है, मेरा चिंतन है, नहीं गोली भी नहीं। तो डॉक्टर के बाप रे, हमारे दवाइयों से इतना जल्दी कवर नहीं होता, आपका तो कवर हो गया पूरा। लेकिन यही तो परमात्मा की कृपा है हमारे ऊपर, गुरु का आशीष है, सक्सेस हुई उसमें। और तीसरे दिन तो मैं पढ़ा नहीं, पट्टे लगे, धीरे धीरे पढ़ाती थी। युवक थे, कुछ बहनें थी, वो पढ़ाती थी। 1 महीने के बाद पुनः मेरे गुरुदेव का आचार्य भगवान का दीक्षा दिन था, तो मेरे पहला प्रवचन इसके बाद का, ब्रेन का ऑपरेशन के बाद का पहला प्रवचन मैं गुरुदेव के नाम पर ही करूँगी। तो मैंने प्रवचन किया, 1 ही महीना हुआ था, प्रवचन किया, शांति से माइक था। फिर दूसरे दिन 1 किया, तीसरे दिन हमारे तीर्थंकर मौन किया, दिन भर मौन, उस पर प्रवचन, 3 दिन प्रवचन। पर कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आया, कुछ भी। वरद हस्त गुरु का जब अपने ऊपर होता है तो कोई शक्ति मुझे कुछ नहीं कर सकती। एक वलय बन जाता है गुरु का, ज्ञानी का एक वलय बन जाता है। उस वलय में रहकर मैंने अपनी दिनचर्या क्लियर हो गई ऐसे। अब करते करते घूमते, उसका 10 साल के बाद पुनः उधर 10 साल हो गया, 2012 में चालू किया। फिर आगे चक्षुमास भी किया, सब कुछ किया। पर जनता बहुत अच्छी, जनता जनार्दन बहुत ही अच्छी, युवक लोग भी जुड़ते हैं। जनता हर बात से पूछते, मेरे से कोई सेवा है क्या, कुछ लाना है क्या? कुछ नहीं चाहिए, सब आनंद, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहिए तो कोई दूंगी आपको, मेरे पास तो पैसे कुछ आप ही लाएंगे करें। पर जनता सर पर लेकर नाचती है, ऐसा बहुत। आज भी संत सती बड़े बड़े मेरे से बहुत प्यार करते, बहुत प्यार। तो जनता का प्यार मिला, परिवार का भी प्यार पहले मिला, और इधर गुरु का ऐसे मस्ती भरी यात्रा अध्यात्म की चल रही अपनी मस्ती में। मैंने कभी याद नहीं किया मेरा ऑपरेशन है, बॉडी में 12 ऑपरेशन है, 12 जगह ऑपरेशन है, तो भी नहीं तो ठीक हो, उसका काम चल रहा है, मेरा काम मैं कर रही हूँ उसका काम। और फिर काफ़ी आगे रहा बाहर से वालों का, बरसों पिट गए थे तो लेकिन मेरी इच्छा नहीं है। उसके पहले बहुत सारी लाइन लगी थी ना चतुर्मास के लिए, मैं क्यों, पर बाहर से के लोग ज़्यादा पोस्ट नहीं मार सकते, एक चतुर्मास का करना ही है, तो क्या करें। फिर अन्य जो सांप्रदायिकता है ना तेरा बुद्धि धर्म में, हम मन को मन वो सब भी बोल दिए, अगर हमारा सब चतुर्मास करते हम किसी का भी चतुर्मास नहीं कराएंगे। अब भी हाँ भरने तो हम मंदिर वाले हैं, तो हम मंदिर वाले भी चतुर्मास करवाते करवाते रह जाएंगे, इन्होंने नाम कह दिया तो इधर भी नहीं, उस स्थिति में नहीं ठीक है। और फिर नगर गए, नगर से घूमते 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 आपके बारसी में आए। ऐसे हमारी यात्रा है, सब साधुओं का बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार। ये सब गुरु का प्रसाद मुझे जो ज्ञान में मिला है, 2 गुरु में और लोगों को भी मिला है,
उसके बलबूते पर मैं उस अच्छे स्थान पर हूँ। आदर भी है, पर हमें कोई लेना नहीं। आदर और प्रसिद्धि क्या है? हम प्रसिद्धि के पीछे नहीं। मैं एक कहती हूँ, मैं प्रसिद्धि के पीछे नहीं रहूँगी। जिसके लिए मैंने दीक्षा लिया, जिस लक्ष्य को लिया, वो मेरा मार्ग सिद्धि का मार्ग है, वो प्रसिद्धि का मार्ग नहीं है। तो उसके बाद काफ़ी लोग बोलते थे तुम संस्था बनाओ, नमो करो, तमो करो। मैं क्या, मैंने इसके लिए दीक्षा तो नहीं ली है। मुझे कोई संस्था बनानी, ना कोई पदवियाँ लेनी, ना कोई पद लेना, ना कोई जन्म बनाना, ना कोई दीक्षा दिन मनाना। साफ निर्वाण सो अपने जीवन का मंगल करो, इतना संदेश देते। बहुतों ने टोका मुझे, मैं क्यों नहीं, मैंने सौगंध ही लेकर किया है। और सबसे सुखी हुई जिन्होंने संस्थाएं बने रात दिन तनाव में। मैं तुमको देखकर मैं समझदार हो गई। अच्छा हुआ। ऐसी हमारी यात्रा है। और प्रपंच में परमार्थ में जो अभी रंगवान जो हुए हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं उनको आप क्या संदेश- खास कर स्ट्रगल तो नहीं है। नहीं, जो आप लोगों को हाँ लोगों को संदेश क्या देंगे? जीवन कैसे जीना चाहिए। धर्म स्थान में जाने के पहले तुम्हारा पारिवारिक जीवन कैसा है, धर्ममय जीवन जैसे नीति परोपकार आदि, वो त्याग करो पहले। फिर सामाजिक समाज में अपना धर्म क्या कर्तव्य, धर्म है कर्तव्य, ये करो, फिर यहाँ सुनने के लिए आओ। तो ये सारे ज़्यादातर मेरा अभी फोकस परिवार पर ज़्यादा होता है। माता पिता परिजन और वैयक्तिक जीवन, क्लियर कट व्यसन मुक्त जीवन, रहन सहन। अभी चतुर्मास में जो भी मेरे व्याख्यान में आएगा उसके लिए मैंने 13 नियम लगा दिए हैं। पहला है काला कपड़ा पहनकर कोई नहीं आएगा, खुले बाल, भूत जैसे बाल ऐसे कोई आएगा तो निकाल दूंगे बाहर। फिर कहता है पतले कपड़े नहीं पहनना, जिसका अंग टाइट कपड़े, कम कपड़े नहीं चलेंगे। यहाँ कोई भी लड़की आवे ड्रेस पहनकर तो सर पर सुननी चाहिए, खुला सर कोई नहीं बैठेगा इस दरबार में। फिर उसके बाद नेल पेंट, लिपस्टिक इन्होंने लगे, उनके हाथ से दीक्षा नहीं देता। हंस हिंसक चीज़ है ना, कितने प्राणियों का खून पड़ता है और वो लगाते हैं, फिर बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म की जय। मूर्खों, हिंसक चीज पास में अहिंसा परमो धर्म की जय बोलती हूँ। तुम थोड़ी संस्कृति भी जागरूक करें। मैं लड़की आजकल ये नहीं लगा रही, लगाना फिर आना, जो लगाई कल नहीं थी, मैं क्या लगाना फिर आना, नहीं तो बहनों के लिए हाथ में कांच की चूड़ी चाहिए। हमारा सुहाग का, हमारा सुहाग का प्रतीक है। सभा में आना चूड़ी पहन जाओ। काफ़ी ऐसी बातें हैं। कीटनाशक दवाइयाँ जो बेचते हैं उनके घर की भिक्षा हम नहीं लेते, प्राणियों को मार के पैसा कमाए। क्या है, हमारी भी बुद्धि वैसी होगी, जैसा खावे वैसा हो गए मन, जैसा हो मन वैसे हो जवान। नहीं चाहिए, सादा हो गया। ये चट्टा में पटकना आजकल चलते ना, क्या क्या अलग अलग बनाते हैं, सब्जी रोटी बस कुछ नहीं। ऐसे आराम से जिंदगी गुजारते हैं। मेरा नाम साध्वी अनंता, अर्चना जी माँ सबके मैं शिष्य हूँ और उम्र के 22 साल में दीक्षा ली है और 33 साल दीक्षा को हो गए और उनके साथ रहने में काफ़ी आनंद आता है। उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि पढ़ना और पढ़ाना। जितना ज़्यादा ज्ञान ध्यान करेंगे आप, सीखेंगे और सिखाएंगे, उतना आप लोगों को माने समाज में और ज़्यादा ऊंचाई मिलेगी। इतनी कम उम्र में आपने संन्यास लिया है, आपको पहले से ही लगता था ऐसे? नहीं, पहले से बिल्कुल धर्म की लगन नहीं थी। लगन नहीं थी? नहीं, लेकिन इनका गांव में आने के बाद पता नहीं अचानक ऐसी भावना हुई कि दीक्षा लेनी चाहिए। ओके। परिवार वाले लोगों ने भी ऐसे कहा कि दीक्षा नहीं देंगे करके, अचानक में वापस नहीं जाने देंगे, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ी रही और फिर परिवार वालों को आज्ञा देनी पड़ी। मैं मलकापुर से हूँ, विदर्भ में मलकापुर है। ओके। मेरा नाम नमस्ते। साध्वी सुरभि, भीड़ से हूँ। भीड़ की बोरा की बेटी सुभाष चंद्र जी लक्ष्मी चंद्र जी बोरा, उनकी लड़की हूँ। और मारसा का चतुर्मास 99 में वहाँ पर हुआ, परम पूज्य अर्चना श्री जी मारसा का 99 में चतुर्मास हुआ। तब कॉलेज ही चल रहा था, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि
मुझे दीक्षा लेना है, कुछ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस जाना, बस वहाँ की पढ़ाई करना, सीखना, ये चल रहा था। जैसे जैसे उनके सानिध्य में आई तब से ऐसे भाव बनते गए कि नहीं, मुझे कुछ तो भी अलग करके दिखाना है, मुझे ये नहीं करना है बस शादी और बच्चे, ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ तो भी अलग चाहिए। पता नहीं ये जन्म वापस कब मिले न मिले, इसलिए मुझे इस जन्म का सार्थक करना है, मुझे ऐसा मन में भाव आते थे। और हर जन्म में ये संसार किया है, इस जन्म मुझे प्रभु के चरणों में जाना है। बस देखना चालू, सब चालू देखने के लिए बैठे थे, लेकिन मेरा एक ही निश्चय कि मुझे शादी नहीं करना। मैं हमारे बीड़ में पहली दीक्षा मेरी होगी, उसके बाद हो गई 4-5 दीक्षा और हो गई बीड़ में, लेकिन सबसे पहली दीक्षा मेरी होगी। काफ़ी स्ट्रगल आया, नहीं बोला लोगों ने, ये किया, लेकिन मैं मेरी इस पर अड़िग रही और मुझे दीक्षा की आज्ञा मिल गई। मुझे आज्ञा मिली 2000 में, और उसके बाद 2003 में मेरी दीक्षा हो गई। आप 42 ईयर्स की है। हाँ, तब मैं 22 रनिंग मेरा था, 21 ऐसा रनिंग था, 22 में मेरी दीक्षा हो गई और एमकॉम पूरा किया, कॉलेज के एक एजुकेशन पूरा करके फिर मैं इस क्षेत्र में आई। शादी का कुछ इरादा ही नहीं है? शादी का कोई भी इरादा नहीं था पहले से। ऐसा ये नहीं, जैसे मैं उन लोगों को देखती हूँ तो मुझे ऐसे अलग सा फील होता है, नहीं ये नहीं अपने को चाहिए, ऐसे कुछ तो भी मुझे अलग से करना है। और परिवार ने, आपके समाज में आपको ये ऐसे परमिशन मिल गई? परमिशन के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना हाँ। पड़ा, क्योंकि पापा नहीं थे। पापा बहुत जल्दी चले गए अटैक से। जब पापा चले गए तो 28 रनिंग उनका था, पापा का। और जब जस्ट हम पहली दूसरी में ऐसे, मेरे माता जी ने बहुत स्ट्रगल में ऐसा पूरा हम लोगों को बड़ा किया। उनकी कृपा से आज हम ऐसे, उनकी कृपा और उनका मेहनत की हम लोग सब बच्चे अपने अपने स्थान पर बराबर हैं सारे, सब माता जी ने ये किया। और देवगुरु धर्म की कृपा यहाँ पर आई, और यहाँ पर आकर मुझे करीबन आज 20 साल हो गए इस क्षेत्र में। आज मेरा 20वां चल रहा है साल, और मुझे काफ़ी आनंद आता है। मेरी गुरु माता परम पूज्य अर्चना श्री जी मासा है, और वो भले ही बहुत स्ट्रिक है, लेकिन अंदर से उतने ही मुलायम है। उन स्ट्रिक से उनके जो ये है ना, वो स्ट्रिक है उनके जो नियम है, ऐसा नहीं ऐसा चाहिए। भाई लोगों को अपन कुछ लेते हैं तो उसके बदले में अपन में कुछ देना चाहिए, सिर्फ खा के ऐसे बैठना कुछ नहीं। आप उनका भी उद्धार, उनके अपना तो उद्धार करना ही करना है, लेकिन अपने साथ उनका भी उद्धार हो जाए, बस ऐसे। और बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ रहने में। ऐसे ही जीवन की यात्रा बराबर चलती रहे, यही प्रभु से प्रार्थना है। धन्यवाद।